हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, अब तक आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लगभग 80 शिफ्ट हो चुके हैं। दोस्तों, जो आपका आखिरी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो था 17 फरवरी को। 17 फरवरी तक 28 दिसंबर से जितने भी एनटीपीसी एग्जाम में साइंस के सवाल पूछे गए हैं, यानी विज्ञान के सवाल पूछे गए हैं, सब कुछ दोस्तों एक साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक सभी सवाल डिस्कस किए थे। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में दोस्तों 5 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक जितने भी विज्ञान से सवाल पूछे गए थे सभी को डिस्कस करेंगे। और अब तक जितने भी पूछे गए हैं, आपका ज्योग्राफी का सवाल, पॉलिटिकल साइंस का सवाल, करंट अफेयर का सवाल, कंप्यूटर के सवाल, फुल फॉर्म से रिलेटेड सवाल, दोस्तों सभी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर को कैसे डाउनलोड करना है, सभी का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो का आखिरी में मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं जो कि 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -195.8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया गया था -196 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका अप्रोक्स वैल्यू है। और उसमें अगर सवाल पूछा जाए आपके शिफ्ट में कि लिक्विड नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो याद रखिए -210 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा हर्बिसाइड है? सवाल पूछा गया था निम्न में से कौन सा हर्बिसाइड है, और आपके ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों अट्राजिन। ओके, याद रखिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण हर्बिसाइड को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि सिमाजिन हो गया, 2,4-डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड, ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हर्बिसाइड है। और इसको भी याद रखिए, ग्लाइफोसेट, ये भी एक महत्वपूर्ण हर्बिसाइड है। दोस्तों, और एक शिफ्ट में भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक इंसेक्टिसाइड है, तो डीडीटी उसका सही आंसर हो जाएगा। डीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसको याद रखिएगा, बार बार रेलवे के एग्जाम में रिपीट होता है। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, और ये आपको बताना भूल गया दोस्तों, इंसेक्टिसाइड को हिंदी में कहते हैं कीटनाशक, और हर्बिसाइड को हिंदी में कहते हैं शाकनाशक। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, जो कारक होता है मलेरिया का, इसका दोस्तों लाइफ साइकिल यानी जो जीवन चक्र का खोज करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोनाल्ड रॉस को। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 17 फरवरी को कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किए थे? जो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका सही आंसर होगा। नाम को याद रखिए, रदरफोर्ड। दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, अर्जुना ट्री की छाल को किस बीमारी का इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हृदय रोग का इलाज के लिए, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, या हाई बीपी को लो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अर्जुना ट्री का। दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया था, मिश्र धातु से संबंधित जो पीतल होता है, जो ब्रास होता है, ये किस किस धातु का मिश्र धातु है? दोस्तों, ये कॉपर एंड टीन का मिश्र धातु है। कॉपर का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Cu, एंड टीन का क्या होता है, Sn। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका जो परमाणु संख्या क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था, परमाणु रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूरानियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन सी अक्रिय गैस है, यानी निम्न में से कौन सा एक इनर्ट गैस है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, जो रेडियो सक्रिय होता है, वो है दोस्तों रेडन गैस। Rn जिसका फॉर्मूला है, रेडन गैस। और ये भी याद रखिए दोस्तों, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी रेडियो सक्रिय तत्वों का मेंशन मैंने यहाँ पे किया है, इसको याद रखिए। पोलोनियम, आस्टाटिन, रेडन, फ्रांकियम, रेडियम, एक्टिनियम, प्रोक्टियम एंड यूरानियम, ये सब दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी का नाम को याद रखिए। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, पोलिश चावल जो पोलिश राइस होता है, उसको खाने से कौन सा रोग होता है? जो ऑप्शन में से दिए गए थे उसका सही आंसर होगा बेरी रोग होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन B1 का कमी होता है। जो पोलिश चावल होता है उसमें विटामिन B1 नहीं होता है, और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है? बेरी बीमारी होता है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI जो वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर होगा देहरादून में स्थित है। ओके, कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था
और ये भी याद रखिए दोस्तों, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो हेडक्वार्टर है शिमला में स्थित है, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ग्लिसरॉल जो होता है उसका IUPAC नेम क्या है ग्लिसरॉल का। केमिस्ट्री का सवाल है, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है। नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है, सी आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, ये सवाल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती हैं, ये न्यूटन के किस नियम के अनुसार है। यानी दोस्तों जो मोमेंटम एंड फोर्स के बीच में रिलेशनशिप किस न्यूटन का नियम में बताया गया है, किस न्यूटन लॉ में। सी आंसर होगा दोस्तों न्यूटन का सेकंड लॉ में इसको बताया गया है, न्यूटन का दूसरा लॉ में। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, आम का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम दोस्तों होता है वो है मैंगीफेरा इंडिका। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, भारत में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। हमारा भारत कितना प्रतिशत CO2 उत्सर्जन करता है। सी आंसर हुआ दोस्तों 7%। और दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है चाइना 27%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, NaCO3 जो केमिकल फार्मूला, ये किसका केमिकल फार्मूला है। सी आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेम प्लांट जो होता है छुई मुई पौधा यानी टच मी नॉट प्लांट, ये किस जाति का है सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जाति यानी स्पेसीज है, ये पुडिका जाति का है, PUDICA पुडिका। और इसका जो वंश क्या है, इसका जो जीनस क्या है मिमोसा, एंड इसका फैमिली क्या है फेबेसी, याद रखिए सभी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा के द्वारा लवण का परिवहन होता है। वाटर पाइप जो वाटर पाइप होता है वो किससे बना होता है, पानी का पाइप। इसका सही आंसर होगा PVC से बना होता है, यानी P से हो गया पोली, V से हो गया विनाइल, C से हो गया क्लोराइड, पोलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। नेक्स्ट सवाल है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है निम्न में से। सी आंसर होगा बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट सवाल है, मलेरिया की मेडिसिन क्विनाइन ये किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिंकोना की छाल से, सिंकोना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो प्रकाश का परिक्षेपण होता है, इसका खोज किसने किया था। हु डिस्कवर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इन प्रिज्म। सेम सवाल है, सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला सवाल दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। सही आंसर होगा एंथ्रैक्स बीमारी, जो ये बीमारी। और इस तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, नाम सभी को याद रखिए। प्लेग बीमारी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोलेरा, सिफिलस, ये सारे के सारी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, नवीकरणीय ऊर्जा निम्न में से कौन सा है। सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट सवाल है, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। एनीमिया डिजीज जो है दोस्तों ये हीमोग्लोबिन का कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तत्व कैंसर का इलाज में उपयोगी है। सी आंसर होगा दोस्तों, वैसे तो दोस्तों बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया गया था P32 यानी फॉस्फोरस 32। ये इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसको कि ल्यूकेमिया कहते हैं। और भी दोस्तों कोबाल्ट एक तत्व है। उसके बाद रेडियम भी इस्तेमाल किया जाता है कैंसर का इलाज में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, गस्टेटरी सेल ये किससे संबंधित हैं। ये दोस्तों स्वाद से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, सोनार का कार्य क्या है। सोनार का कार्य है दोस्तों पानी के अंदर देखना, जो चीज़ें होते हैं पानी के अंदर, चाहे वो पहाड़ हो गया, पत्थर हो गया, वो कितना दूर में है, ये सब सोनार से पता किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट दोस्तों है, शक्ति की SI यूनिट यानी जो पावर का SI यूनिट क्या है। इसका आंसर होगा वाट, इसका SI यूनिट है। नेक्स्ट दोस्तों है, कौन अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है। इसका सही आंसर होगा गिरगिट अपना रक्षा के लिए रंग बदलता है। नेक्स्ट सवाल है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, आलू का कौन सा भाग को खाया जाता है। आपके ऑप्शन में था पत्ती, तना, जड़, कलिका। सही आंसर होगा दोस्तों तना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है, मलेरिया की मेडिसिन क्विनाइन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है।
सिंकोना, इसका सही आंसर होगा। ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एल एक इसका सफिक्स है, सही आंसर होगा अल्डिहाइड का। जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल था, अल्डिहाइड का एल होता है, अल्कोहल का ओएल होता है, कीटन का ONE होता है, सभी को रट करके चलिएगा। नेक्स्ट सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब है दोस्तों तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होना। नेक्स्ट दोस्तों है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासिओरकोर मारास्मस, ये रोग होता है प्रोटीन का कमी से, डेफिशिएंसी से। निम्न में से कौन सा समूह कशेरुकी जो वर्टिब्रेट नहीं है? निम्न में से दोस्तों कौन सा वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी नहीं है? सही आंसर हुआ दोस्तों मोलस्का, ये वर्टिब्रेट नहीं है और बाकी सब वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन से सवाल था, किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज, फूल, पौधे के कृषि का अध्ययन होता है? हॉर्टिकल्चर इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, पवन चक्की यानी जो विंड मिल होता है ये किस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है? गतिज ऊर्जा को। नेक्स्ट सवाल है, वाटर किस तरह का रिसोर्स है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चक्रीय स्रोत है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशाली है? जो ऑप्शन में दिए गए थे इनमें से नियन सबसे कम अभिक्रियाशाली है, क्योंकि दोस्तों ये इनर्ट गैस में आता है, 18 ग्रुप में आता है। नेक्स्ट सवाल है, नोमोफोबिया ये किससे संबंधित भय है? नोमोफोबिया दोस्तों ये मोबाइल नहीं होने का डर को नोमोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है, CO2 से संबंधित सही कथन क्या है? CO2 से संबंधित सही कथन है दोस्तों, इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। ओजोन क्षरण का कारण क्या है? वैसे तो बहुत कारण है, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया गया था CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन का क्षरण का सबसे बड़ा कारण होता है। नेक्स्ट है, पत्तों का हरा रंग किस बनक के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण होता है। ये एक पिगमेंट है जो कि हरा रंग प्रदान करता है। अगला सवाल है, दुर्बल अम्ल और सल्ट दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन होता है उसका प्रकृति यानी नेचर क्या होगा? देखिए सल्ट न्यूट्रल होता है, उसमें जब हम दुर्बल अम्ल को मिलाएंगे तो अम्लीय ही होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो विलयन निकलेगा वो अम्लीय होगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? होनी भी एक उपयोगी है, सिलिकॉन भी, लेकिन दोस्तों जो दिमक होता है टर्माइट, ये उपयोगी नहीं है। तो और भी इसी तरह के और 300 क्वेश्चन हैं। अब तो सिर्फ हम लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट किए यहाँ पे, और 300 क्वेश्चन है जिसका PDF कैसे डाउनलोड करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये बाकी सभी क्वेश्चन का वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिएगा नहीं तो। और अब चले जानते हैं इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको हमारा GK क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों सिर्फ साइंस का ही नहीं, ज्योग्राफी यानी भूगोल का अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, स्टैटिक GK का अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, लगभग सभी का 400 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस के अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, करंट अफेयर के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, हिस्ट्री के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, साइंस के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, सभी का क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी PDF एक साथ मिल जाएगा। ओके, बहुत ही बड़ा NTPC पैकेज मैंने बना दिया है। और जिस बात अब तक जितने भी सवाल पिछले 5 साल में जीव विज्ञान के पूछे गए हैं, जितने भी सवाल रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री के पूछे गए हैं, भौतिक विज्ञान के अब तक जितने भी सवाल पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, उन सभी को दोस्तों मैंने टॉपिक वाइज कलेक्ट करके एक साथ डाल दिया है। और इसके साथ साथ 2019 का करंट अफेयर, 2018 का करंट अफेयर, 2020 का करंट अफेयर, सभी को दोस्तों मैंने टॉपिक वाइज एक साथ कलेक्ट कर दिया है। और लगभग 12 से भी ज़्यादा PDF, 12 से भी ज़्यादा ईबुक को सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इतने सारे कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बड़ी मेहनत से सभी को मैंने कलेक्ट किया है। और अब तक दोस्तों लाखों लोग हमारे GK क्रैच एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसका फायदा उठा रहे हैं। आप भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और वहाँ पे 90% कंटेंट आपको फ्री भी मिल जाएगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर ऑफिशियल आंसर की सब फ्री में मिल जाएंगे, करंट अफेयर के टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा, विज्ञान के भी टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, लगभग दोस्तों 5000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। सभी को दोस्तों मैंने प्रीमियम टेस्ट सीरीज का सेक्शन में शामिल कर दिया है, उसको भी जरूर आप GK क्रैच एप्लीकेशन में दे सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी डाउनलोड कर लीजिए हमारा GK क्रैच एप्लीकेशन। और अभी से ही दोस्तों इसको बाय करके सिर्फ 99 रुपये में
पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी सेक्शन में इतने सारे कंटेंट हैं कि आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपके ग्रुप डी एग्जाम आने वाले जो हैं, ग्रुप डी एग्जाम, एलपी एग्जाम, सभी के लिए ये रामबाण शामिल होने वाला है। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी डाउनलोड कर लीजिए जीके क्रैश एप्लीकेशन और सभी कंटेंट को अभी ही बाय कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।